अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं वो एक्सेल बजट शीट जो आपका पूरा महीना सिर्फ एक पेज में मैनेज कर देगी। बस डेली एक्सपेंसेस लिखो और एक्सेल आपको ऑटोमेटिकली बता देगा किस कैटेगरी में कितना खर्च हुआ, आपका रिमेनिंग बैलेंस क्या है और मंथ का फुल समरी ग्राफ किस तरह दिखता है। ये शीट इतनी सिंपल है कि कोई भी बिगिनर इसे 2 मिनट में यूज़ कर सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्मार्ट बजट मैनेजर स्टार्ट करते हैं। अभी चलें दोस्तों, हमारे पास एक्सेल की एक वर्कशीट ओपन हो गई है। अभी मैं इस जगह में 4 नंबर रो के सामने इधर लिख देता हूँ डेट सबसे पहले। उसके बाद अपनी जो कैटेगरीज हैं जिनका हम बजट बनाना चाहते हैं, जिनके एक्सपेंस को मैनेज करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पर्सनल। उसके बाद लिख देता हूँ होम। उसके बाद फूड। उसके बाद ग्रॉसरी। उसके बाद मेडिकल। उसके बाद विशेस। उसके बाद एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। और एंड वाला जो हमारे पास कॉलम है, यहाँ हम इन तमाम कैटेगरीज का जो एक्सपेंस होगा उसको सम करेंगे। हर डेट के लिहाज से यहाँ पे हमारे पास सम होगा, तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे 2 डे एक्सपेंस। इसके बाद दोस्तों हम इस पूरी जो रो है इसका हम फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ से होम में जाके इधर से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फाउंट स्टाइल को चेंज करने के लिए हम यहाँ से एरियल ब्लैक इसको कर लेते हैं। और इसके अलावा हम इस पूरी शीट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। आप इसको मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस एक कॉलम को पकड़ के यहाँ से आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एडजस्ट करना चाहें तो मैं ये कैटेगरीज वाली जो लिस्ट है इनको मैं इधर से एडजस्ट कर लेता हूँ। फॉर्मेट में जाके आप कॉलम विड्थ जो है यहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी की विड्थ दे सकते हैं। मैं इसको 13.5 दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। उसके बाद हमने इस पूरी जो लाइन है इसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं। इसका जो टेक्स्ट है यहाँ से मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ भी मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो मैं एक महीने के अलावा इसको 10 दिन की शीट बना के देता हूँ आपको। आप इसको महीने की बनाना चाहें तो महीने की भी बना सकते हैं। ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं बॉर्डर दे देता हूँ। ऑल बॉर्डर पे सिलेक्ट करके बॉर्डर दे दिया। उसके बाद डेट वाला जो कॉलम है इसको हम फॉर्मेट चेंज करेंगे। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे। यहाँ से आप ये जनरल पे सिलेक्ट है, इसको आपने डेट पे लेके जाना है और अपनी मर्जी की जो फॉर्मेट आपको अच्छी लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं ये वाली फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ जो भी डेट लिखूँगा वो उसी फॉर्मेट में आएगी। इसके बाद मैं इधर डेट लिख लेता हूँ 1 नवंबर 2025। मैंने इंटर प्रेस किया। अभी इस पूरे जो हमारे पास एक टेबल है इसका आप फॉर्मेट चेंज करना चाहो तो इधर से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसका जो टेक्स्ट है फाउंट है उसको एरियल कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको सेंटर कर देता हूँ और यहाँ से मैं मिडल कर देता हूँ। इसके अलावा आप बोल्ड करना चाहो तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। अभी इस डेट को आप ड्रैग करके नीचे लेके आ सकते हो। आप अगर 30 दिन का अपना एक्सपेंस बनाना चाहो तो आप 30 दिन का अपना एक्सपेंस के लिहाज से इसको ड्रैग करके नीचे ले आना। मैं फिलहाल आपको 10 दिन का बना के बता रहा हूं। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सम और हम वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसको हम सम करना चाहते हैं। तो ये पूरी की पूरी मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी और इंटर प्रेस कर दिया। अभी हमारे पास फार्मूला लग गया। इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ तो ये सारी की सारी जो रोज हैं वहाँ पे फार्मूला लग गया। इस एरर को हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें टोटल एक्सपेंस तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं कि आपको मंथ के लास्ट में हर कैटेगरी के लिहाज से टोटल एक्सपेंस मिल जाए। तो आप यहाँ पे इसका टोटल निकाल सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं सम, ऊपर से हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे तक जहाँ तक आप उस एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। यही फार्मूला तमाम जो कॉलम है हमारी पूरी रो में आप लगाने के लिए इसको ड्रैग करके आगे ले जाएंगे तो यहाँ तक ये फार्मूला लग गया। अभी हम इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इस पूरे एरिया को हम
लाइट कलर दे देते हैं। यहाँ से लाइट कलर दे दिया, बोल्ड सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपने एरियल सेलेक्ट कर दिया। इधर से हम सेंटर और मिडल अलाइन कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये जो दो ऊपर वाले सेल हैं और दो कॉलम हैं, इनको आपस में मर्ज कर देते हैं। यहाँ मर्ज अक्रॉस के साथ जब हमने मर्ज अक्रॉस सेलेक्ट किया तो ये ऊपर वाला कॉलम और नीचे वाला कॉलम दोनों आपस में मर्ज हो गए। ये ऊपर ए और बी का जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट दो रो के सेल हैं, ये आपस में मर्ज हो गए। इसी तरह हम इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ होम में जाके मर्ज सेंटर वाले ऑप्शन पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऊपर वाला भी मर्ज हो जाएगा और नीचे वाली सिलेक्शन भी मर्ज हो जाएगी। यहाँ हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस है वो इधर क्लोजिंग में शो होगा। इस एरिया को हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉर्मेट देना चाहें तो यहाँ से हम फॉर्मेट दे सकते हैं, जिस तरह हमने बाकी जितने भी सेल्स हैं उनको फॉर्मेट किया है। इसी तरह हम नीचे वाले को फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो हम उसका फॉर्मेट इधर से लाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और एरियल कर लेते हैं, जो कि हमारी पूरी शीट का थीम है, उसको सेंटर और मिडल अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपने मंथ के स्टार्ट में जो भी ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस तरह मैं 20,000 लिखता हूँ और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे कि मेरा जो बैलेंस है इसमें से माइनस कर दो एक्सपेंस को। तो यहाँ जो टोटल एक्सपेंस हमारे पास आ रहा है, इस सेल को हमने इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास जो शो होगा ये हमारा रिमेनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शो होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं नवंबर और यहाँ पे लिख देते हैं 2025। अगर आप दिसंबर की बना रहे हो तो आप यहाँ पे दिसंबर लिख सकते हैं। हर मंथ के लिहाज से आप अपनी इस शीट को आसानी के साथ बना सकते हो। यहाँ से मैं इसको मिडिल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो फॉर्मेट है इसको मैं फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए इस फॉर्मेट को फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और इस फॉर्मेट को मैं इस तरह के फॉर्मेट के बना देता हूँ। तो ये लें दोस्तों, हमारे पास एक शीट तैयार हो गई। अभी हम इसको चेक करते हैं। जैसे मैं पर्सनल में लिखता हूँ, मेरा आज की जो डेट है 1 नवंबर, अगर आपकी वो डेट है तो मैं इधर लिखता हूँ 450 मेरा एक्सपेंस हुआ पर्सनल का। तो यहाँ आप देख सकते हैं टू डे वाले जो एक्सपेंस है उसमें आपका 450 शो हो रहा है। तो अगर होम वाली टैब में आपका होम वाले सेल में आपका 200 खर्च हुआ, फूड पे आपका 500 खर्च हुआ, ग्रासरी पे आपका कुछ नहीं खर्च हुआ, मेडिकल पे भी नहीं खर्च हुआ, विशेष पे भी नहीं, एक्स्ट्रा पे नहीं खर्च हुआ, तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन की आपका जो टोटल एक्सपेंस है वो 1150 है। यहाँ भी आपका टोटल एक्सपेंस शो होगा पूरे महीने के लिहाज से, जो आपने डेटें यहाँ पे सिलेक्ट की होंगी उस लिहाज से आपका एक्सपेंस यहाँ शो होगा। तो यहाँ आप क्लोजिंग बैलेंस में देख सकते हो कि आपके पास जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 18,850 रुपीज़ रह गए हैं। तो यहाँ आप अगर अगले दिन अगली जो डेट है आपका पर्सनल में 200 एक्सपेंस होता है और होम में 500 एक्सपेंस होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास उस कैटेगरी के रिलेटेड टोटल एक्सपेंस शो हो रहा है कि आपके पास लास्ट मंथ की लास्ट जो डेट होगी उस डेट को आप देख सकते हो कि मेरे पास इस कैटेगरी में कितना खर्च हुआ और इस कैटेगरी में कितना खर्च हुआ। अभी अगर आप यहाँ पे कोई चार्ट ऐड करना चाहें तो इस एरिया को सिलेक्ट करें और साथ कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप इस रेंज को सिलेक्ट करें जिस पे आप चार्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके रिकमेंडेड चार्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और सबसे जो पहला चार्ट है जो सबसे अच्छा लग रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास एक चार्ट आ गया। इसकी जो हाइट और विड्थ है इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अगर आप इधर शो करवाना चाहते हैं कि होम वाली जो कैटेगरीज है उसमें कितना एक्सपेंस हुआ तो आप यहाँ पे डाटा लेबल ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ से ऐड डाटा लेबल पे जाके क्लिक करूँगा तो ये सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनका डाटा लेबल ऐड हो गया। अभी हम इस चार्ट का टाइटल चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
जिस तरह मैं कर देता हूं मंथली एक्सपेंसेस। अभी यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रॉसरी मेडिकल विशेज एक्स्ट्रा ये जीरो शो हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 500 मेडिकल आपका 800 विशेज पे आपका 1000 अगर खर्च हुआ तो एक्स्ट्रा पे आपके 200, तो ये आप देख सकते हैं कि ग्राफ ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। और यहाँ पे हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस है वो भी शो हो रहा है। अगर ये एक्सेल शीट आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में बताओ अगला एक्सेल ट्रिक किस टॉपिक पर चाहिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी पावरफुल होने वाली है। अल्लाह हाफिज़।